दिव्य अद्भुत अलौकिक महाकुंभ में आज अंतिम स्नान है। महाशिवरात्रि के मौके पर आज महाकुंभ का समापन हो जाएगा। इस वक्त प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। भक्त लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अब तक महाकुंभ में 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया है। आज महाशिवरात्रि है और महाकुंभ का अंतिम स्नान भी है। इसके साथ ही देश के अलग अलग शहरों में भी मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और अब ये तस्वीर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, देखिए जहां महाकुंभ में वाराणसी, अयोध्या, उज्जैन, देवघर, दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जयपुर की, जम्मू, भुवनेश्वर, कोलकाता, बेंगलुरु, गाजियाबाद, मुंबई, मंदसौर, यूपी से भी कई तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये आप देखिए उज्जैन, वाराणसी, गाजियाबाद, लखनऊ, नासिक और देवघर। महाकाल के दरबार में इस वक्त विशेष श्रृंगार। काशी विश्वनाथ में भी सुबह से ही पूजा का सिलसिला जारी है। और ये दुग्धेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद का, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर और बाबा धाम देवघर का ये आप देख रहे हैं मंदिर, जहां पर कि बहुत सुंदर तरीके से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। श्रद्धालुओं में उत्साह है। सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि आज तो कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जिन्होंने व्रत रखा है और सुबह से ही जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक का सिलसिला जारी है। भोलेनाथ की पसंदीदा वस्तुओं की जो यहां पर दक्षिणा दान है वो दी जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि चढ़ावा भी यहां पर बेलपत्र का, भोलेनाथ के पसंदीदा बेर का, इन तमाम चीजों का चढ़ावा भी चढ़ाया जा रहा है। तो उल्लास, उत्साह, उमंग, खुशी महाशिवरात्रि की, महाकुंभ की बात करें तो अब तक 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। आज आखिरी अमृत स्नान। लोगों में खुशी है, भजन गा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं श्रद्धालु खुशी से स्नान कर वापस से अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो अब तक 65 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है और अभी ये सिलसिला थमा नहीं है। आज भी लगातार पहुंचने का सिलसिला श्रद्धालुओं का देखने को मिल रहा है। अब तक महाकुंभ में किन लोगों ने स्नान कर लिया ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। सर्वेश दुबे महाकुंभ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, आज महाशिवरात्रि है और आखिरी अमृत स्नान है, कितने खुश है श्रद्धालु? देखिए, श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। श्रद्धालु बेहद उत्साहित है। महाशिवरात्रि का स्नान पर्व, महाकुंभ मेले का आखिरी स्नान पर्व है। 144 वर्ष के बाद ये पूर्ण महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और महाकुंभ भी अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। आज शाम में महाशिवरात्रि के स्नान के बाद, महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही साथ महाकुंभ का भी समापन हो जाएगा। आज 8 बजे तक 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और अब तक 65 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का भी आंकड़ा पार हो गया है। और आज जो आंकड़ा है वो अभी कुछ ही क्षणों में 66 करोड़ भी होने की संभावना है। 66 करोड़ हो जाएगा। जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। योगी सरकार ने श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा भी कराई है। श्रद्धालुओं से बात करते हैं, कहाँ से आए आप? मैं गुवाहाटी, असम से आया हूँ। आसाम से आए, बड़ी दूर से चले आए आप महाकुंभ में स्नान करने के लिए। स्नान हुआ कि नहीं? नहीं, अभी जा रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं देखी आप जब यहाँ पर उतरे स्टेशन पर? क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर, किस तरह से आस्था है यहाँ पर? देखा हूँ, अच्छा, योगी जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था लगाया है यहाँ पे। कोई चीज का कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं। आज श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जा रही है, किस तरह की अनुभूति कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत ही अच्छी अनुभूति है। जैसे कि बोला जा रहा है, दिव्य महाकुंभ जो हो रहा है हमारा, आप देखिए 60 करोड़ जी हमारी जनता है, उसने अभी तक स्नान कर लिया है कि 65 करोड़ 65 करोड़ और 5 करोड़ आपने ज्यादा बोला है कि नहीं। और जो बाबा का जो हमारा व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छा है, अभी तुल्यनीय है कि नहीं। कहाँ से आए आप? हम गुवाहाटी, असम से आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत दूर से आए। कहाँ से आए? सर जी, मैं मुंबई से आया हूँ और इधर की जो व्यवस्था देख के बहुत ही अच्छी सुंदर व्यवस्था की है। आने जाने का, पुलिस का, प्रशासन का पूरा सहयोग है और योगी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, इसके लिए योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद।
कहाँ से आए आप? मैं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, कैसी व्यवस्था है? बहुत अच्छी दिव्य कुंभ महाकुंभ, बहुत अच्छी व्यवस्था है, अतुलनीय, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल। क्या लगता है आज श्रद्धालुओं पर योगी सरकार ने पुष्प वर्षा भी कराई है, किस तरह की भावनाएं यहाँ पर ज्वार उठ रहा है भावनाओं का? भावनाओं का बहुत अच्छा ज्वार उठ रहा है। व्यवस्था जैसी देखी जा रही वो अकल्पनीय है। जैसे रोडवेज बस का जो आदान प्रदान किया जा रहा है, श्रद्धालुओं को छोड़ा जा रहा है, फिर वहाँ से ऑटो की सुविधा है, हर जगह पुलिस अवेलेबल है, मार्गदर्शन कर रही है आपको कहाँ जाना है, बोर्ड लगे हुए हैं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। साफ सफाई हमेशा हो रही है, हर जगह हो रही है, कहीं कूड़ा नहीं है। व्यवस्था इतनी अच्छी है कि इतना जो भीड़ उमड़ रही है उसकी हिसाब से बहुत कम है। ये बताइए, आज तो महाकुंभ का समापन हो जाएगा, एक नया रिकॉर्ड बन रहा है, 65 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं और उम्मीद है कि 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आज स्नान कर लेंगे। क्या लगता है आपको? मैं पहले तो बोलूंगा, मैं कर्नाटक से हूँ, कर्नाटक से? गांव है हमारा जी। 2000 किलोमीटर से दूर आया हूँ। बहुत बढ़िया है व्यवस्था, बहुत अच्छा किया है। योगी का मैं बहुत आभारी हूँ कि हम लोग इधर पे आए, कर्नाटक से आए हम। जी, कहाँ से आए आप? पलवल से। पलवल हरियाणा से। पलवल हरियाणा। कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं आप महाकुंभ के आयोजन में आए? व्यवस्था बहुत अच्छी है जी, हर जगह रूट सेट किया गया है, पुलिस लग रही है, हर जगह व्यवस्था दी गई है, बस सर्विस दी गई है, फ्री बस सर्विस दी गई है। उसके बाद मार्गदर्शन के लिए हर जगह प्रशासन लगा हुआ है, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई है। जी, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। मैं अपनी गाड़ी से आया हूँ, बिल्कुल प्रॉपर पार्किंग है, आगे बस की सुविधा है, आने जाने के लिए अच्छी व्यवस्था है, चाहे पैदल आना है आपको या ऑटो रिक्शा से आना है, बिल्कुल सफाई का भी बिल्कुल प्रबंध है और बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय धूप खिल गई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आ रहे हैं। रास्ते पर आप देखिए कि श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जैसे चटक धूप खिली हुई है, उसके बाद श्रद्धालु लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की जो आस्था है, जो यहाँ पर जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम यूपी मुरादाबाद से आए हैं और संगम में मैं सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे चहेते मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनके रहते इस महाकुंभ में इतनी अच्छी व्यवस्था हो सकी। इसका मैं तहे दिल से आभार करता हूं। बोलो जयकारा वीर बजरंगी। बताइए, कहाँ से आए? హలో ఎవ్రీబడి, ఇప్పుడు చూస్తున్నారు మీరు ఇక్కడ మహాకుంభమేళ ఫ్రమ్ శివరాత్రి స్పెషల్ పండగ ఇది। ठीक है, कहाँ से आए? ఇక్కడ राजस्थान करौली जिले से आए हुए हैं। पब्लिक को देखते हुए इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसका मतलब जितना विचार व्यक्त करें उतना कम है। पूरी व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि ऑटो रिक्शा आगे से आगे, भीड़ को कंट्रोल, प्रशासन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना सटीक से सेवा कर रहे हैं, इतना सटीक से अपना समय सेवा के लिए दे रहे हैं, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आदित्यनाथ योगी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व पर जितना बोले उतना कम है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, आने जाने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं की गई हैं और नहाने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई हैं। कहाँ से आई आप? कहाँ से आई हैं? हम यूपी धाम। ठीक है सर्वेश। अच्छा, कैसी व्यवस्था है? स्नान हो गया? अभी स्नान तो नहीं हुआ, स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। ठीक है सर्वेश। और देखिए, जितने भी श्रद्धालु बातचीत कर रहे थे उनका यही कहना है कि बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि अब आखिरी अमृत स्नान है और उसका हिस्सा ये श्रद्धालु बन रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर्वेश जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत के लिए। आज महाशिवरात्रि है, देश भर में महाशिवरात्रि का उल्लास है। शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं, मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है, भक्त महादेव का अभिषेक कर रहे हैं। जल, दूध, दही, शहद और पंचामृत से महादेव का अभिषेक किया जा रहा है। और ये 8 तस्वीर आप देखिए, उज्जैन में भस्म आरती जब की गई, वाराणसी में जब विधि विधान से पूजा की जा रही थी, मुंगेली में आप रौनक देखिए, गाजियाबाद में भक्तों का तांता देखिए, और श्रीनगर, मंदसौर, कटनी और गरियाबंद में भी कुछ इसी तरह जो उल्लास और उत्साह है श्रद्धालुओं के बीच, वो देखने को मिल रहा है। विधि विधान से पूजा की जा रही है और काफी ज्यादा संख्या जो है स्टेशंस पर भी, क्योंकि महाकाल पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रेलवे स्टेशंस पर भी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, महाकुंभ से भी अब कई श्रद्धालु लौट रहे हैं। तो महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों पर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक भी कर रहे हैं।
शिवालयों पर बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। और अब आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें अलग अलग रूपों की। महाकाल नगरी उज्जैन में चल रहे 9 दिनों के महाशिव नवरात्रि उत्सव के महाकाल के 8 स्वरूप की ये तस्वीर। महाशिव नवरात्रि पर महाकाल के 9 दिनों तक अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। पहले दिन चंदन श्रृंगार हुआ तो दूसरे दिन महाकाल शेषनाग रूप में दिखे, तीसरे दिन घटाटोप रूप में नजर आए, तो वही चौथे दिन महाकाल का छबीना यानी कि राजकुमार रूप दिखा। पांचवें दिन होलकर परंपरा से श्रृंगार किया गया तो छठे दिन मन महेश स्वरूप में नजर आए और सातवें दिन महाकाल का उमा महेश रूप दिखा तो आठवें दिन महाकाल शिव तांडव रूप में नजर आए। अब 9वें दिन महाकाल निराकार यानी दुल्हा के रूप में दिखाई देंगे। महाकाल का अद्भुत अवतार, नौ स्वरूप में सजे महाकाल। महाशिवरात्रि पर उमड़ा भक्तों का महासैलाब। पूरे देश में महाशिवरात्रि मनाया जा रहा है तो वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन में शिवरात्रि नहीं बल्कि महाशिव नवरात्रि मनाया जा रहा है। महाकाल नगरी का कोना कोना शिव भक्ति से गूंज रहा है। 9 दिनों तक भगवान महाकाल ने अपने भक्तों को अलग अलग स्वरूपों में दर्शन दिए। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इसी विवाह से पहले का उत्सव शिव नवरात्रि कहलाता है। ये उत्सव केवल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। ये यहाँ की एक परंपरा है उज्जैन नगर की और भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यहाँ शिव नवरात्रि के रूप में 9 दिन तक महाकालेश्वर मंदिर में ये उत्सव मनाया जाता है। शिव पर्व है ये और संकल्प का पर्व है और भगवान को प्रार्थना करना अनुष्ठान करने का ये पर्व है। इस पर्व में पंचमी से यहाँ की पूजा व्यवस्थाएं चालू हो जाती है और यहाँ सतत 9 दिन तक भगवान का सेवा होती है। महाकाल का 9 दिनों तक अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। पहले दिन चंदन श्रृंगार हुआ तो दूसरे दिन महाकाल शेष नाग के रूप में दिखे, तीसरे दिन घटाटोप रूप में नजर आए तो वहीं चौथे दिन महाकाल का छबीना यानी राजकुमार रूप दिखा। पांचवें दिन होलकर परंपरा से श्रृंगार किया गया तो छठे दिन मन महेश स्वरूप में नजर आए। सातवें दिन महाकाल का उमा महेश स्वरूप दिखा तो वहीं 8वें दिन महाकाल शिव तांडव रूप में नजर आए। अब 9वें दिन महाकाल निराकार यानी दूल्हे के रूप में नजर आएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा महाकाल के दरबार में शिव नवरात्रि पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। 9 दिनों तक जो है भगवान महाकाल अपने भक्तों को अलग अलग स्वरूपों में दर्शन दिए। इसी के साथ शिव नवरात्रि के पहले दिन भस्म आरती हुई और इसके साथ ही जो है पूरे 44 घंटे लगातार भगवान महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इसी के साथ भगवान महाकाल को सेहरा भी बांधा जाएगा जिससे दूल्हे के रूप में भगवान महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इसी के साथ 44 घंटे लगातार दर्शन के बाद साल में एक बार दिन में भगवान महाकाल की भस्म आरती होती है। शिव नवरात्रि के 9वें दिन को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था में 1500 पुलिस जवान लगाए गए हैं तो वहीं सीसीटीवी और ड्रोन से कैमरे से नजर रखी जा रही है। अपेक्षा है करीब 8 से 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आएंगे। उनको सुगम व्यवस्था करने के लिए कर्कराज पार्किंग से बैरिकेड में एंट्री दी जाएगी। करीब 1600 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें डिप्लॉय किए जाएंगे। 3 ड्रोन और 200 एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे हमने लगाए हैं जिसका कंट्रोल रूम से हम लगातार मॉनिटर करेंगे। मान्यता है कि जो भी भक्त इस 9 दिन के अंदर शिव नवरात्रि में आकर भगवान महाकाल के दर्शन पूजन कर ले तो उस भक्त को शिवरात्रि के महत्व के बराबर बाबा का दर्शन का आशीर्वाद मिलता है। उज्जैन से अजय पटवा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाशिवरात्रि पर आज एक ऐसे शिव मंदिर की बात करेंगे जहां के शिवलिंग में 1 लाख छिद्र है। मंदिर अपने आप में आश्चर्यों से भरा है। ये मंदिर है छत्तीसगढ़ के काशी खरौद में जिसे लक्ष्मण जी ने स्थापित किया था। क्या है इसकी स्थापना के पीछे की मान्यता, क्यों है ये मंदिर आश्चर्यों से भरा? महाशिवरात्रि पर देखिए ये खास रिपोर्ट।
जमीन से लगभग 30 फीट ऊपर स्थित ये शिवलिंग, जिसके छिद्र पातालगामी हैं। इसमें कितना भी जल डालो उसमें समा जाता है, जबकि दूसरा छिद्र अक्षय कुंड की तरह है, जिसमें जल सदैव बना रहता है। इसके अलावा इसमें गंगा, जमुना और सरस्वती की प्रतीकात्मक उपस्थिति है। यहां आने वाले शिव भक्तों को यह मंत्रमुग्ध कर देती है। इस मंदिर का नाम है लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, जो छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी शिवरी नारायण से 3 किलोमीटर की दूरी पर बसे खरौद नगर में स्थित है। यह मंदिर अपने आप में आश्चर्य से भरा है। इसकी पौराणिक कथा अद्भुत है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण रामायण काल में लक्ष्मण के द्वारा किया गया। इसके निर्माण की कथा यह है कि रावण का वध करने के बाद श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री राम और लक्ष्मण रामेश्वर लिंग की स्थापना करते हैं। शिव के अभिषेक के लिए लक्ष्मण सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों से जल एकत्रित करते हैं। इस दौरान वे गुप्त तीर्थ शिवरी नारायण से जल लेकर अयोध्या के लिए निकलते समय रोगग्रस्त हो गए। क्षय रोग से छुटकारा पाने के लिए लक्ष्मण शिव की आराधना करते हैं और इससे प्रसन्न होकर शिव दर्शन देते हैं और लक्ष्य लिंग रूप में विराजमान होकर लक्ष्मण को पूजा करने के लिए कहते हैं। लक्ष्मण शिवलिंग की पूजा करने के बाद रोग मुक्त हो जाते हैं और ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति पाते हैं। इस कारण ये शिवलिंग लक्ष्मणेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छत्तीसगढ़ काशी के नाम से ये विख्यात है और 1.25 लाख लिंगों से आविष्टित हैं। ये भगवान लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित मूर्ति है। उनके स्थापना के परिणाम स्वरूप ही इनका जो नाम है वो लक्ष्मणेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है कि उस जल का जो भी पान करता है लगातार तो उससे उसके 6 रोग समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बड़ी मान्यता हमारी ये है कि पूरे विश्व में यदि हम भ्रमण करें तो 1.25 लाख लिंगों का दर्शन एक साथ नहीं हो सकता। अब इन तस्वीरों को देखिए जिसमें राजा खड़गदेव और उनकी रानी हाथ जोड़े हुए हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। इस मंदिर में महाशिवरात्रि पर शिवलिंग में 1.25 लाख छिद्र होने के कारण 1.25 लाख चावल चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। जो भी व्यक्ति मनोकामना पूरी करने के लिए चावल के 1.25 लाख दानों को कपड़ों की थैली में भरकर चढ़ाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। अब महाशिवरात्रि पर लक्ष्मणेश्वर मंदिर में शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जांजगीर चांपा से कैलाश कश्यप की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी वीडियो शेयर करते हुए महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शम करोति स शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। शंकर ये सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं, सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। शिवम ज्ञानम, इसका अर्थ है शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। शिव के दर्शन में ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च दर्शन है और दर्शन ही शिव का दर्शन है। स्वयं भूति विभूषण, पुष्प को धारण करने वाले हैं, वो अनंत और अविनाशी भी है और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती, समय की सीमाएं सिमट जाती और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। यही हमारी सभ्यता का वो आध्यात्मिक आत्मविश्वास है जिसके सामर्थ्य से भारत हजारों वर्षों से अमर बना हुआ है, अजरा अमर बना हुआ है। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।
कवर्धा में स्थित है प्राचीन भौरमदेव मंदिर। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहे जाने वाले भौरमदेव शिव मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए अपार आस्था के साथ भक्त आते हैं। आखिर क्या है भौरमदेव मंदिर से जुड़ रहे रहस्य, आइए जानते हैं। मंदिर पर उकेरी गई ये अद्भुत कलाकृतियां विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर की याद दिलाती हैं। ये छत्तीसगढ़ का खजुराहो है। कवर्धा में स्थित प्राचीन भौरमदेव मंदिर है ये। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र तो है ही, मंदिर का ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व भी है। दूर दूर से भक्त यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। कहते हैं मंदिर का निर्माण फणी नागवंशी राजा गोपाल देव के शासनकाल में हुआ। भौरमदेव मंदिर के निर्माण का इतिहास भी काफी रोचक है। करीब 1000 साल पुराना ये मंदिर है। 7वीं से 11वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण हुआ। खजुराहो मंदिर की इसमें झलक दिखती है। मंदिर को कहते हैं छत्तीसगढ़ का खजुराहो। नागर शैली में मंदिर का निर्माण हुआ है। मंदिर के मंडप की लंबाई 60 फुट, चौड़ाई 40 फुट है। सन 1089 में यह मंदिर जो है निर्मित हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ था। इस मंदिर को निर्माण कराने वाले राजाधिराज महाराज चोलवंशी राजा फणी नागवंशी राजा गोपाल देव राय, उनके द्वारा मंदिर जो है निर्मित हुआ है। इस मंदिर में जो है परम पुरातनी है और हमारे छत्तीसगढ़ में और भारतवर्ष में खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में विशेष करके जब भी भक्तों के मन में शिव जी का नाम आता है तो केवल एक ही नाम आता है कि जय भौरमदेव, जय भौरमदेव। भौरमदेव शिव मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, कई रहस्य हैं। मान्यता है कि राजा ने अपने शिल्पियों को एक रात में ही मंदिर के निर्माण का आदेश दिया था। मान्यता यह भी कि उस समय 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती थी। मंदिर के तालाब से जुड़ी मान्यता भी अनूठी है। मंदिर को लेकर कई मान्यताएं हैं। तंत्र साधना का केंद्र था ये मंदिर। मंदिर के आसपास रात्रि विश्राम की मनाही थी। एक ही रात में मंदिर को पूरा करने का आदेश राजा ने दिया था। मान्यता है कि उस समय 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती थी। शिखर पर कलश चढ़ाने से पहले सूर्योदय हो गया, इसीलिए मंदिर के शिखर पर कलश नहीं है। मंदिर परिसर के पास एक तालाब है। तालाब से भोजन पकाने के लिए निकल आता था बर्तन। भौरमदेव को तंत्र साधना का केंद्र माना गया है। तंत्रोक्त साधना के लिए जो जो बातें होनी चाहिए वो भौरमदेव में उपस्थित है। और चूंकि एकांत स्थल था और शाम 6 बजे के बाद वहां लोगों का रहना निषिद्ध था, बिल्कुल सुनसान हुआ करता था। तंत्रोक्त साधना के लिए बहुत ही उत्कृष्ट जगह माना गया है। मैं प्राय लोगों के बीच में ये सुनने को मिलता है कि मंदिर का निर्माण जो है 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात में हुआ था। वास्तव में इसके पीछे एक जो कथा बनी है वो ये है कि मंदिर का निर्माण चल रहा था और 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात जो होती थी उसमें बनाना है और कंप्लीट होने से पहले सुबह हो गई तो कहते हैं कि ऊपर का कलश चढ़ाना रह गया था। हालांकि ये सही बात नहीं है। ऐतिहासिक पुरातात्विक प्रमाणों से सिद्ध है कि वहां पहले गुंबद था, कलश था मंदिर के ऊपर और वो संगमेश्वर के राजा बाहुराय ने उसे विजय स्वरूप अपने साथ ले गए थे। मंदिर परिसर से कुछ दूरी पर एक खुदाई धोना तालाब है। उस तालाब के बारे में किंवदंतियां है, जनश्रुतियां लोगों से कि जो तीर्थयात्री आते थे और वहां तालाब किनारे में जाके बैठते थे तो भोजन बनाने के लिए बर्तन निकल आता था और उस बर्तन में भोजन पका के और खाने के बाद वापस साफ करके उसी तालाब में छोड़ दिया जाता था। भौरमदेव शिव मंदिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख मंदिरों में से एक है। भक्त पूरी आस्था के साथ भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं।
ये मंदिर छहमसी रात को बनाई गई है। ज्यादातर बोलते हैं है ना, यहाँ गुम्बद नहीं थी क्योंकि छहमसी रात वहाँ एक दिया रख के बनाया गया, इसलिए यहाँ के मंदिर में गुम्बद नहीं होती। तो शुरू से गुम्बद बन नहीं पाया क्योंकि दिन हो गए, 6 महीने में बन चुका है मंदिर। उस टाइम ऐसे पैसा वैसा कोई मायने नहीं रखता था। भोरमदेव में कोई भी व्यक्ति आ जाए, भोरमदेव में कोई भी व्यक्ति आ जाए वो भूखा नहीं जा सकता। बाजू में तालाब है मंदिर के, यहाँ से हर चीज उपलब्ध हो जाती थी उनको। मंदिर से जुड़ी मान्यताएं अद्भुत हैं। भोरमदेव शिव मंदिर की महिमा अपार है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18, कवर्धा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।